हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट एंड माय नेम इज अंकित। आज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। टेंसेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और काफी इसके क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जाम्स पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज टेंसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगी रिपोर्टेड स्पीच में, एक्टिव पैसिव में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में टू एन एक्सटेंट। तो इसीलिए और एग्जाम में क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से काफी ज्यादा आते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा नाम अंकित है। मैंने 2011 में अपनी ग्रेजुएशन एनएसआईटी दिल्ली से कंप्लीट करी थी। मैं काफी बार कैट लिख चुका हूं और मल्टीपल टाइम्स 99 प्लस परसेंटाइलर रहा हूं। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब तो इनफैक्ट मोर देन 10 इयर्स ऑफ हो गया एक्सपीरियंस। इस 10 साल में मैंने बैंक और कैट और बैंक पीओ के 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल। सिंपल तरीके से समझो, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। टेंसेस। टेंसेस का मतलब सिंपल भाषा में समय, काल, है ना। तो बहुत सही बात है कि भाई टेंसेस क्या है। टेंसेस का मतलब समय, तो मैं समय हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि सर टेंसेस का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। टेंसेस का इंपॉर्टेंस जो है 3 होते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कि सबसे पहले तो वो किसी भी सेंटेंस में जो टाइम होता है उसको डिफाइन करता है टेंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि आई वॉज गोइंग, तो इसका मतलब है कि मैं जा रहा था। अगर मैं बोलता हूं कि आई एम वॉचिंग ए मूवी, तो इसका मतलब है कि मैं वो मूवी देख रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं कि आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, तो इसका मतलब है कि मैं पिछले साल मुंबई गया था, है ना। तो अब ये सारे एक्शन किस टाइम पे हुए, है ना, तो वो बताने के लिए हमको टेंसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो टेंसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो किसी भी सेंटेंस में हमको ये बताते हैं कि वो एक्शन या वो चीज का समय क्या है। करेक्ट। दूसरी चीज, 3 तरह के टेंसेस होते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। भविष्य, भूत, वर्तमान। ठीक। और हर टेंस के जो है, जो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, हर टेंस के अपने 4 सब टाइप भी होते हैं। हर टेंस के, यानी कि 3 हमारे मेजर टेंसेस हैं, उस हर एक टेंस के 4 मेजर सब टाइप्स होते हैं। आपका सिंपल, उसके बाद आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका होता है परफेक्ट और लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये 3 चीजें टेंसेस के बारे में मोटी मोटी, बहुत ही बेसिक। तो टेंसेस क्या करता है, टेंसेस किसी भी सेंटेंस में टाइम बताता है, चाहे उसमें कोई एक्शन हो ना हो, लेकिन टाइम बताता है। दूसरा, 3 तरह के टेंसेस होते हैं क्योंकि 3 तरह के काल होते हैं। तीसरा, हर टेंस के, हर काल के अपने 4 सब टाइप्स होते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा, एकदम अगेन बेसिक से चलते हैं कि ये 3 तरह के टेंसेस जो है वो करते क्या हैं। तो थोड़ा मतलब पहले हम लोग सिंपल सेंटेंसेस का एग्जांपल लेंगे, उसके बाद थोड़े सा इनके एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। एक मिनट, मैं जरा अपने पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ जी। तो पहला तो है दे आर वेल्दी। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई वो बहुत ही अमीर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल्दी। वेल्दी का मतलब क्या होता है, वेल्दी का मतलब होता है बहुत अमीर। एक तो होता है रिच और एक होता है वेल्दी। ठीक। तो आर यहाँ पे क्या बता रहा है, आर मुझे ये बता रहे कि वो लोग अमीर हैं, अभी भी अमीर है। करेक्ट। तो प्रेजेंट में अमीर है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है ना। इज अभी भी है। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। वी स्टडी एवरी डे, हम लोग रोज पढ़ते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, मंडे से बारिश हो रही है। ही हैज ईटन, वो खा चुका है। करेक्ट। तो ये सारे एक्शंस या फिर ये सारे सेंटेंसेस
किस टेंस में है, किस काल में है, सारे के सारे अभी की बात कर रहे हैं। या तो कोई चीज अभी हो रही है, या कोई चीज अभी होती है, या कोई चीज शुरू तो पहले हुई थी लेकिन अभी भी हो रही है, करेक्ट। या फिर कोई चीज जो है क्या बोलते हैं, एक एक फैक्ट है जो कि बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ बिग कंट्री, राइट। तो ये सारे ही टेंसेस, ये सारे ही सेंटेंसेस जो है वो कौन से टेंस में, सारे ही सेंटेंसेस जो है वो है हमारे प्रेजेंट टेंस में। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा इन्हीं सेम सेंटेंसेस को चेंज कर देता हूँ। दे वर वेल्दी, तो दे वर वेल्दी का मतलब क्या हुआ कि क्या वो अभी भी अमीर है? द आंसर इज नो। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो अमीर थे, अमीर है नहीं लेकिन अमीर थे, करेक्ट है। तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि अमीर थे? सर ये जो यहाँ पे वर है ना, ये जो यहाँ पे वर है वो मुझे बता रहा है कि वो अमीर थे, ना कि अमीर है, राइट। इट वॉज अ बिग अमाउंट, वो एक बहुत बड़ी रकम थी, अगेन थी, वॉज। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। दे वर कमिंग, वो आ रहे थे। वी स्टडीड एवरी डे, हम रोज पढ़ते थे। तो रोज पढ़ते थे का मतलब कि अब रोज नहीं पढ़ते, ये बात तो पक्की है, राइट। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे, मंडे से बारिश हो रही थी यानी कि अब नहीं हो रही, करेक्ट है ना। तो ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं, या जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, इनका काल क्या है, इनका टेंस क्या है? ऑल दीज सेंटेंसेस आर सिंपली इन पास्ट टेंस, राइट। अमीर थे, बहुत बड़ी रकम थी, हम लोग रोज पढ़ते थे, बारिश हो रही थी, राइट। पास्ट की बातें हैं। फ्यूचर की, आई विल गो, मैं जाऊंगा। यू शैल वेट हेयर, तुम यहाँ पे इंतजार करोगे, है ना। ही विल बी कमिंग, वो आएगा या फिर आ रहा होगा। दे विल हैव लेफ्ट व्हेन यू कम बैक, वो जा चुके होंगे। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years ऑन 25 जनवरी, 25 जनवरी को वो यहाँ पे पिछले 10 सालों से काम कर रही होगी। तो ये सारे ये वो एक्शंस हैं जो कि फ्यूचर के बारे में है, जो कि भविष्य के बारे में है। तो बहुत सिंपल है कि सर ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं या सारे के सारे टेंसेस सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर टेंस में है, करेक्ट है। तो ये बहुत ही एकदम बेसिक बात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, राइट। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं और हर टेंस के अपने 4 सब टाइप्स होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है किसी भी टेंस का, ये चारों में, तीनों टेंसेस में ये चीज कॉमन रहेगी। पहला होता है सिंपल, या कभी कभी इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके आगे आप प्रेजेंट लगा लो, पास्ट लगा लो, फ्यूचर लगा लो, वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर है। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट की, राइट। अब बिल्कुल एकदम अभी एकदम बेसिक चीज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनके एग्जाम्पल, सेंटेंसेस, यूसेजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एरर्स, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक मोटा मोटा समझ लेते हैं कि करते क्या है और इनका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कि अगर सेंटेंस में मुझको सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है तो किस तरीके से मैं लिखता हूं, राइट। बहुत बेसिक एकदम। तो पहली बात तो ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किसी भी हैबिट, रूटीन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है। कोई भी हैबिट हो, कोई भी रूटीन हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फैक्ट हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दूसरी चीज कि जब भी हम कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल का मतलब जो एक्शन करने वाला है या फिर जिसके बारे में बात हुई है, करेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, करेक्ट है ना। तो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच मूवी। वी तो सर प्लूरल है ना, वी का मतलब तो हम होता है, तो हम कोई एक इंसान तो हो नहीं सकता। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो शाही लोग होते हैं, लेकिन टेक्निकली एक ही आदमी है, राइट। तो यहाँ पे वी का मतलब है मोर देन वन, राइट। तो वी वॉच मूवी एवरी डे का मतलब क्या होता है कि हम रोज मूवी देखते हैं। हम का मतलब यहाँ पे मैं एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कि एक ही इंसान है या फिर किसी एक सिंगल चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, एक सिंगल इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस भी लगा सकते हैं, और इनफैक्ट लगाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं दैट शी वॉचेस अ मूवी एवरी डे, शी वॉचेस अ मूवी एवरी डे, अब तो यहाँ पे शी वॉचेस क्या है सर, यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सर ये सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों है? क्योंकि भाई शी है ना, एक ही एक ही लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। वॉचेस, सर वॉच जो है यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसके बाद सर मैंने यहाँ पे लगा दिया ई एस। तो अगर मैंने यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ब है ये बन गया है सिंगुलर। ठीक, अगर अभी आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब के बारे में आइडिया नहीं है या फिर थोड़ी सी दिक्कत है, तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे तब हम इस बात के बारे में और डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब फॉर्म बन जाता है सिंगुलर। अगर वर्ब के आगे कोई अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल रहता है, वो सिंगुलर नहीं होता। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है और वो होता है आय का। ठीक, अब देखो आय का मतलब है मैं, अब कहने को तो ये सिंगुलर है, कहने को तो ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए हम कभी भी ये नहीं बोल सकते दैट आई वॉचेस अ मूवी एवरी डे, आई वॉचेज अ मूवी एवरी डे, ये सेंटेंस अपने आप में गलत होगा, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अब इसका रीजन क्या है सर? अब अभी आपने बताया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा। तो सर आए तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस क्यों यूज कर रहे हैं? देखो इसका जो रीजन है ना वो आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम एक चीज देखेंगे जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आई के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब क्यों यूज करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं। ठीक, एस या ईएस यूज क्यों नहीं करते। ठीक, लेकिन फिलहाल के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आए है तो उसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, इसके बावजूद कि आए जो है वो अपने आप में सिंगुलर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेम चीज जो होता है वो होता है यू के साथ भी। यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम। अब देखो तुम जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी इंसान से वन टू वन बात कर रहा हूँ, से वन टू वन इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि नो यू आर अ गुड पर्सन, तो मैं किसी एक इंसान को बोल रहा हूँ कि भाई तुम एक अच्छे आदमी हो। बट अगर मान लो कि मैं पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, राइट, मैं बोलता हूँ कि यू नो यू पीपल आर ग्रेट, ठीक है, या यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, पूरी क्लास को बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी क्लास को ही जो है इंटेलिजेंट बोल रहा हूं या पूरी क्लास को ही बुद्धिमान बोल रहा हूं, है ना। तो इसलिए जो यू है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके साथ भी हम लोग एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? चलिए बहुत बेहतर, आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक, दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का सिंपल मतलब होता है कि कोई चीज इस टाइम पे कॉन्टिन्यूटी में है, कोई चीज इस टाइम पे हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मगर मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम पे ये पढ़ाने का जो मैं एक्शन मैं कर रहा हूँ वो हो रहा है ना इस टाइम पे, ये तो नहीं है कि हो चुका है, या ये तो नहीं है कि मैं पढ़ाता हूँ, इस टाइम पे तो कम से कम ये चीज हो रही है, चलती हुई आ रही है, right? So there is a movement, there is a continuity in this tense, correct? That is why it is called as present continuous tense. वो activity जो present में continue हो रही है, चल रही है। आई बात समझ में? So it describes an ongoing action, वो action जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट में हो रहा है, वो एक्शन, सॉरी, वो एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब कि सर अगर
कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब कि ही हो गया, शी हो गया, कोई सिंगुलर नाउन हो गया, कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, तो उसके लिए सर हम लोग हमेशा यूज करेंगे इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मतलब एक है। अगर मैं किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि भाई धोनी इज प्लेइंग ब्रिलियंटली या धोनी इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, तो धोनी तो एक ही इंसान का नाम है, एक ही महाराज का नाम है हमारे, है ना। तो धोनी इज प्लेइंग ब्रिलियंटली का मतलब है कि धोनी इस टाइम पे बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो धोनी इज प्ले प्लस वर्ब, प्ले प्लस आईएनजी। प्ले क्या है? प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आ गई बात समझ में? यहां पे आपको एक और चीज समझने वाली है कि जब हम आय की बात करते हैं, जब हम आय की बात करते हैं तो आय के साथ आता है एम। आय के साथ आता है एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना। तो आय के साथ इज नहीं आता कभी भी। आय के साथ अगर आप इज लगा देख लो तो वो अपने आप में गलत होगा। आय के साथ हमेशा एम आता है, हमेशा। ठीक। दूसरी चीज, प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा है, प्लूरल का मतलब अगेन मोर देन वन, एक से ज्यादा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा आर। अब देखो, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब के बारे में नहीं पता, तो आई रेकमेंड कि हमने इससे पहले एक वर्ब्स की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी वर्ब्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, उस वीडियो में मैंने काफी डिटेल में उनको समझाया है। ठीक है। तो खैर, यहाँ पे जो इज या आर है या एम है, वो सारे के सारे हमारे क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे आर, इज या एम नहीं करेंगे। साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कभी भी हम लोग वर्ब का सेकंड या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज हमें नहीं करना। ठीक। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो या तो यूज करो इज या यूज करो एम, क्योंकि आई भी तो सिंगुलर है ना, है ना। तो या तो यूज करो इज या यूज करो एम। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो यूज करो आर, राइट। दूसरी बात, हमेशा सर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, हमेशा। बिकॉज अगर कभी भी तुम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखो, तो उसका मतलब हमेशा एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी देता है वो वर्ब, एक सेंस ऑफ मूवमेंट होता है उस वर्ड के अंदर। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि ही जंप्ड आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, वो एक चलती हुई ट्रेन से कूद गया। तो वो ट्रेन चल रही थी ना, चल रही थी, वो चलने का एक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे भी आई ना एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो यूजुअली जो हमारे आईएनजी वर्ड्स होते हैं वो हमें एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी देते हैं, इसलिए इनको हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्शन। ठीक। तो यूजुअली हम लोग इसको कंप्लीटेड या फिर फिनिश्ड एक्शंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंस में, कुछ कुछ केसेस में हम इसको अनफिनिश के लिए भी यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं इफ आई गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई चीज कंप्लीट हो चुकी होती है। आप खुद सोचो ना, अगर मैं किसी इंसान को बोलता हूँ कि भाई वो बंदा एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब है कि अब उसके अंदर कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, वो इंसान कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो परफेक्शन का मतलब होता है कंप्लीशन, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि वो एक्शन जो कि कंप्लीट या परफेक्ट हो चुका है, कब? प्रेजेंट में। ठीक। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इसके कुछ यूजेस एक अनफिनिश्ड एक्शन के लिए भी आते हैं, लेकिन बहरहाल मोटे मोटे तौर पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्शन, राइट। दूसरी चीज इस टेंस के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब फॉर एग्जांपल ही हो गया, शी हो गया, या कोई भी
या कोई भी हमारा जो है सिंगुलर नाउन हो गया, कोई भी, राम लगा लो, श्याम लगा लो, मोहन लगा लो, कृष्णा लगा लो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो नाम यूज करना है वो कर सकते हो। उसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैज, हमेशा हैज। और हैज के साथ हम लोग हमेशा यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हैज क्या होगा सर, यहाँ पे हैज क्या होगा सर, यहाँ पे हैज होगा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा एक्शन वर्ब, राइट। और हैज और हैव और हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैज या हैव के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये बातें अगेन मैंने कहा बताई थी, ये बातें बताई थी मैंने वर्ब्स के बेसिक्स के वीडियोस में, ठीक है, उस वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई है। तो जब भी हम लोग हैज या हैव यूज करते हैं तो हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज्जत से हम लोग यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, ठीक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल का मतलब फॉर एग्जाम्पल वी हो गया, दे हो गया, यू भी हो गया, ठीक है। यू अगेन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा यू के साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। अगर यू सिंगुलर है तब भी हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। यू चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, हम हमेशा हैव का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑलराइट। और साथ में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक जो चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि जो ये वर्ड होता है आई, अब ये काफी घुमाने वाला वर्ड है अपने आप में। आई के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं हैव, हमेशा, जब भी हम किसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है तो उसके साथ हमेशा हम लोग यूज करते हैं हैव। आई सिंगुलर होने के बावजूद, सिंगुलर होने के बावजूद हैज नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ हैव लेता है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर कभी भी हम लोग आई का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा, हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन हैव ही आएगा। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए आई का जो ये खेल है ना, ये जो मैं का खेल है, ये बड़ा अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेंसेस की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्ब्स की, तो आप इन सब जगहों पे नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। आई के साथ हमेशा हमें हैव लगाना है, कहीं पर भी हमें हैज नहीं लगाना, इस चीज के बावजूद कि आई जो है वो अपने आप में सिंगुलर है, ठीक। और सर ये तो हमको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड या फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीन शब्द हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी ऑनगोइंग एक्शन बताता है, जैसे मैंने लिखा कि डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन, तो सर आपने तो ये चीज यहां पर भी लिखी थी कॉन्टिन्यूअस में, डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा, जब ये दोनों टेंसेस आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी फिलहाल ये समझ लो कि हम ये वाला टेंस भी ऑनगोइंग एक्शन के लिए ही यूज करते हैं। दूसरा, इसका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह से हम इसको सेंटेंसेस में इस टेंस को लिखते हैं, ठीक। देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब अगेन ही है, शी है, ठीक है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस टेंस में हमेशा हैज बीन या हैव बीन ये जरूर आएगा, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये चीज जरूर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैज बीन होगा या हैव बीन होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और प्लस आईएनजी होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो हैज बीन आएगा, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, राइट, एक से ज्यादा। आपको कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, तो उस केस में अगेन कुछ भी प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा। सर आई के साथ क्या आएगा?
बड़ा सही प्रश्न है। आय के साथ सर यहाँ पे क्या आएगा? जैसे परफेक्ट में आय के साथ हैव आया था, वैसे ही यहाँ पे भी आय के साथ और इनफैक्ट यू के साथ भी हैव ही आएगा, यहाँ पे भी हैज नहीं आएगा। तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि सर आई और यू ये दोनों ऐसे प्रोनाउंस है, खास तौर पे ये आई, सारी दिक्कत जो है यहीं से स्टार्ट होती है। मुझसे ही तो सारी दिक्कत स्टार्ट होती है। तो ये जो आई प्रोनाउन है, इसके साथ हमें हमेशा हैव का यूज करना, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। क्योंकि देखो, जब हम पास्ट क्या बोलते हैं टेंसेस की बात करेंगे, या फिर आपके क्या बोलते हैं फ्यूचर टेंसेस की बात करेंगे, तब वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट टेंसेस में ही आती है। ये प्रेजेंट के जो 4 वेरिएंट्स हैं उसी में आता है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोगों ने ध्यान रख लिया ना, तो हमारी जिंदगी की जो आधी दिक्कत है टेंसेस की, कम से कम सॉर्ट हो जाएगी। सो फार एज कि आय को सर हमें कहाँ पे यूज करना है, तो आय चाहे परफेक्ट में है चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, हमेशा उसके साथ हैव आएगा। मतलब हैव आएगा या हैव बीन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन की टेंस कौन सा है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगली बात समझ में, ठीक है। तो ये जो है, ये हमने अभी क्या बात करी, ये हमने एकदम बेसिक लेवल पे बात करी प्रेजेंट टेंस के 4 फर्दर सब टाइप्स के बारे में, ठीक है। 4 फर्दर सब टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं विस्तार से हर एक टाइप के बारे में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसके सेंटेंसेस, उसके बीच में डिफरेंसेस, देखो पता है क्या, टेंसेस जो है ना अपने आप में काफी बेसिक भी है, लेकिन बेसिक कब एडवांस बन जाता है मालूम नहीं पड़ता, और काफी अपने आप में एडवांस्ड भी है, ठीक है। बेसिक इसलिए बिकॉज आई एम डूइंग दिस, शी इज वॉचिंग अ मूवी, आई डिड दिस, दे हैव डन दिस, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस हैं। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि सर आई हैव डन दिस या आई डिड दिस, इसके बीच में क्या अंतर है। इट इज रीडिंग एंड इट हैज बीन रीडिंग, इसके बीच में क्या अंतर है। तो प्रॉब्लम जो आती है वो डिफरेंसेस के बीच में आती है कि सर हमें किस टाइम पे कौन सा टेंस यूज करना है ना। और जब हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, तब हम बात करते हैं एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस के बारे में, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।